भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 5 की जो है धारा 35 को हम देखेंगे। अध्याय 5 का टाइटल है व्यक्तियों की गिरफ्तारी और धारा 35 का टाइटल है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। इसमें है टोटल 7 उपधाराएं हैं। धारा 35 में उपधारा 1, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। क में है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। क्या करता है? पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। या फिर ख में है जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने से सहित हो या जुर्माने के बिना हो, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। अर्थात पहला पॉइंट है इसमें पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवास सूचना या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। दूसरा है इसमें दूसरी जो है पॉइंट, पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित की आवश्यक है। फिर इसके भी भाग हैं। दूसरे पॉइंट के क में है ऐसे व्यक्ति को कोई अपराध करने से निवारित करने के लिए, या फिर ख में है अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, या फिर ग में है ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, या फिर घ में है उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे कोर्ट या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए। या फिर ङ में है जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, कोर्ट में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित की जा सकती है और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। या फिर जो उपधारा 1 है उसका क्लोज ग है, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना हो या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। घ है क्लोज घ, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, या फिर ङ में है जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। या फिर च में है जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा होता है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। या फिर 6 पॉइंट में है, च के बाद 6 पॉइंट में कि जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। या फिर ज में है जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है। या फिर झ में है वह जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। या फिर य में है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और यह दर्शित करता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरी उपधारा है इसकी कि धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उपधारा 3 में है कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है और उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। उपधारा 4 में है कि जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करें। चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट है जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम कोर्ट द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। 7वां पॉइंट है कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना की जाएगी। कोई भी गिरफ्तारी क्या होगा 7वें पॉइंट में क्या है इसमें धारा 35 के कि ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या फिर 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है और ऐसे अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति बिना नहीं की जाएगी।